Hello, Prashant again. बहुत दिन हो गए. It's been more than 3 weeks when I made my last video. Um, I was a little occupied. मैं थोड़ा सा busy था, so इसलिए मैं अपने अपने videos नहीं ला पाया. But here I am. I'm actually trying to make time. मैं थोड़ा सा अपने schedule में से time निकाल रहा हूँ कि मैं करूँ इस चीज़ के लिए. बट कभी कभी टाइम मिल जाता है, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है. टुडे इज अ वीकेंड, सो लकीली सैटरडे इवनिंग, लकीली मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं आ सकूं आप लोग के सामने एंड प्रेजेंट कर सकूं. वेल, आज का टॉपिक प्लेन एंड सिंपल है. आज हम लोग फेक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, डाउरी के केसेस, रेप के चार्जेस, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द लिटिगेशंस दैट आर प्रो वुमेन एंड फ्रॉड्यूलेंट वुमेन. जो 420 टाइप की चीटिंग करने वाली औरतें होती हैं, वो अपने इन लॉज को और फैमिलीज को कैसे उस चीज़ें फंसाती हैं, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. इट विल बी अ काइंड ऑफ सीरीज दैट आई विल बी डिस्कसिंग. वेल, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ. मैं एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ. सो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्सपेक्टिव से आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ. दैट इज़ वन. सेकेंडली, मैं पास्ट 3 साल से इन सब चीज़ों से गुजर रहा हूँ. तो अगेन, मेरी नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ. मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैं कोर्ट में जाके एक्सपीरियंस करता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपसे कन्वर्स कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, सो दैट आप लोग जिनके ऊपर भी फॉल्स केसेस हुए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें. वो लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल स्मूथली लेके चलें, कंपेयर टू परेशान होना, ये करना, वो करना. that's there's no point. I remember जब मेरे ऊपर मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर फॉल्स डाउरी चार्जेस, मेरे ऊपर फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस चार्जेस लगे हैं. इनिशियली थोड़ा सा धक्का लगा था मुझे, बट आफ्टर सम टाइम, एज द टाइम पास्ड, मुझे ये पता चला कि सबकी मिली भगत है. द पुलिस इज इन्वॉल्व्ड, द लॉयर्स आर इन्वॉल्व्ड. अगेन, आपके जो 420 इन लॉज हैं, जो आपकी 420 फ्रॉडुलेंट वाइफ है, वो इन्वॉल्व है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंसेस में, वो ये होता है कि जो आपकी वाइफ है और उसकी फैमिली है, वो सिर्फ आपके ऊपर ये केसेस इसलिए करते हैं कि वो अपनी बातें मनवा सके, वो आपको झुका सके, अपने अकॉर्डिंग वो आपको चला सके. देयर वॉज अ टाइम अर्लियर जहाँ पे ऐसा होता था, बट अभी हम 2023, 2024, 2025 ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ एवरीथिंग इज ऑन आवर फिंगर टिप्स. सब कुछ हमारे सामने है, सोशल मीडिया, ये वो पता नहीं क्या क्या. हम लोग इतने क्वालिफाइड हैं, हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम लोग अपनी चीज़ें सोच सकते हैं, देख सकते हैं. और आज के टाइम में जो उन लोगों की मेंटालिटी थी, हम उसके हिसाब से, दैट इज जस्ट अ ओल्डर माइंडसेट दैट वी डू नॉट गो बाय. इसलिए मैं अगेन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ से डील कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप लोग भी उस तरीके से चल सकें, सो दैट आपके दिमाग में थोड़ी मेंटल पीस हो. बिकॉज मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व करी है कि अ लॉट ऑफ पीपल गेट हाइपर इंटेंस इमोशनली, जस्ट टू फील कि भाई क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. नहीं करना. बस हम लोग को चिल करना है एंड लेट द प्रोसेस ऑफ लॉ टेक केयर ऑफ इट. इंडिया का लॉ प्रो वुमेन जरूर है, बट इट इज फेयर व्हेन द थिंग्स गोज बाय. अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि फ्रॉड्यूलेंट फीमेल्स, 420 औरतें और 420 फैमिली उन औरतों के जो आपकी वाइफ हैं, इन दैट केस, जो आपके ऊपर ये फॉल्स डाउरी, रेप चार्जेस और ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस करती हैं, ये सिर्फ ये चाहती हैं कि आप इनसे झुक के रहें. आई मीन, मेरे हिसाब से जो गलत है, जो एब्सोल्युटली गलत है. अगर आपको ऐसा ही सिनेरियो पुश एंड पुल का करना है आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में, तो आई थिंक यू कैन कन्वर्स रादर देन गोइंग टू अ पुलिस स्टेशन और टू हायर अ फॉक्स who can fight litigations on your behalf and just harass you for no point or the other. सबसे बेस्ट सिनेरियो जो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर केस में, जब आपके ऊपर ये सब हो जाता है, सेकेंडली, आई मीन, एक तो उनका कंट्रोल करने का, कंट्रोलिंग बिहेवियर आपके पार्टनर का, और दूसरा होता है कि कभी कभी आपको ऐसे इन लॉज मिल जाते हैं जो सिर्फ आपसे शादी ही इसलिए करते हैं कि वो देखते हैं कि थोड़ा सा आप वेल सेटल्ड इन लाइफ में, आपकी फैमिली थोड़ा सी अच्छी है,
और उसका शेयर थोड़ा-सा आप उनकी जेब में चला जाए। आई मीन 420 आई मीन इंडिया में जिस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ लिखिए बस आपको सिर्फ 2 कीवर्ड्स लिखने हैं, स्कैम्स इंडिया, दैट्स इट। लिस्ट ऑफ स्कैमस्टर्स विल कम ऑन योर लिस्ट। एंड सिमिलरली आजकल मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन को भी एक स्कैम बना दिया गया है। ये बहुत कॉमन है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, उनके जजमेंट्स देख लीजिए कि कैसे एक फीमेल चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए सामने वाली पार्टी को हरास करती है। सो उनका सिंपल और प्लेन मोटिव यही होता है कि भैया कितने से ज़्यादा पैसा ऐंठ सकें आपसे और आपको परेशान कर सकें, हरास कर सकें। आपको ऐसे पॉइंट पे लेके आएँ जहाँ पे वो आपको एकदम बेसहारा कर दें और आपको ऐसा प्रोजेक्ट करें कि बस यही ज़रिया है, पैसा दो और निकालो, जो कि मेरे केस में हुआ था। मेरे केस का सिंपल प्रॉब्लम ये था कि जो मेरे इन-लॉज़ थे, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने बहुत ढेर सारे वीडियोज़ बनाए हैं। मेरे केस का नंबर है महिमा रेबेका बेकन वर्सेस प्रशांत, आप और नंदग्राम गाज़ियाबाद, जो मेरा केस गाज़ियाबाद में चल रहा है और जो पुलिस स्टेशन है वो नंदग्राम है। आप जाके पब्लिकली अवेलेबल है डॉक्यूमेंट, आप ईज़िली उस चीज़ को देख सकते हैं। उस केस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे ऊपर बेसिकली एक डाउरी हरासमेंट और एक डोमेस्टिक वायलेंस के लिटिगेशंस किए हुए हैं मेरे इन-लॉज़ ने। इन रिटर्न दे वर अर्लियर, पहले वो बहुत लालचियों की तरह पैसे मांग रहे थे मुंह पे आके कि इतना पैसा 20 लाख रुपए दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अब थोड़े से थोड़े शट डाउन हो गए हैं और चीज़ों को थोड़ा-सा आराम से चला रहे हैं। अब ऑनेस्टली थोड़ी-सी एजुकेशन मैंने भी ली है। सो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू हियर इज़ टुडे आई एम गोना शेयर द प्रोसेस ऑफ बोथ डोमेस्टिक वायलेंस एंड द डाउरी हैरेसमेंट केस कि मेरे केस में चल क्या रहा है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्टली हम बात करते हैं डाउरी हैरेसमेंट की। सबसे पहले मेरे साथ अ, सबसे पहले मुझे एक अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। मेरी शादी 2020 में एक महिला महिमा रेबेका बेकन नामक एक महिमा रेबेका बेकन नामक एक महिला से हुई। पुत्री राकेश ओलिवर बेकन। ये लोग गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और इनके फादर अपने आप को पादरी बोलते हैं, प्रीस्ट ऑफ अ चर्च। और निहायती हमें अब गलती ये थी कि हमने थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में शादी कर ली, ज़्यादा बैकग्राउंड देखा नहीं और बाद में इन लोग की असलियत पता चलती है। ये लोग कितने नीच हैं, कितने फ्रॉडुलेंट हैं और कितनी तरीके से कितने चालाकी से इन लोगों ने पहले भी लोगों को लूटा है। सब एविडेंसेस हमारे पास हैं और अब ये हमें लूटना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे फादर्स को स्पेशली मैं एक टाइटल देना चाहता हूँ, जिसका और जिसका सिंपल अर्थ है कि ये अपनी बेटी का सौदा करते हैं पैसों के लिए। सो आई थिंक इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से कि ये बेटी के सौदागर हैं। ये पहले पायरेट्स होते थे जो लेजिटिमेटली सी में जाते थे और या डाकू होते थे, थोड़ा मेहनत करते थे। बट आजकल के लोग तो अपनी बेटियों का सौदा करने लगे। बट एनीवे मेरी शादी 2020 में नवंबर महिमा रेबेका बेकन नामक स्त्री से हुई और उसके बाद इस लड़की को मैंने लिटरली, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पूरा इंडिया, मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर से लेके केरला तक मैंने अपनी गाड़ी मैंने ड्राइव करी अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8,000 किलोमीटर। और उसके बाद मतलब टोटल जर्नी दैट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर इज, सो अच्छे रेस्टोरेंट्स में, अच्छे होटल्स में रुकवाया, अपना एक हनीमून प्रॉपरली मैंने प्लान किया और सब खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली मैंने अपनी पॉकेट से खर्च किया, विच वॉज ओके। थोड़े दिनों में मुझे पता चलता है, मतलब इट वॉज मोर लाइक अ 15 to 20 डे ट्रिप। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिस गर्ल वॉज नॉट इंटरेस्टेड। I mean, she was not cooperating, not interested, and इनका behavior was totally abrupt। बस गाड़ी में मैं ड्राइव कर रहा हूँ दिल्ली से लेके केरला तक, और मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ही रेस्टोरेंट्स पे खाना प्लान कर रहा हूँ, मैं ही होटल्स प्लान कर रहा हूँ, मैं ही ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, हमारी आउटिंग्स प्लान कर रहा हूँ। और ये मैडम का सिंपल ये था कि भाई मैं थक गई हूँ और मुझे सोना है, एंड अगर सोना नहीं है तो गाड़ी में बैठ के सिर्फ टेक्स्टिंग, एसएमएस, व्हाट्सएप, ये सब करना है, सोशल मीडिया करना है, फोटोज डालनी है इधर उधर, दैट्स अबाउट इट। इनका इसके अलावा कोई काम नहीं था।
इसके बाद हमारी ट्रिप अप्रॉक्सीमेटली मिड दिसंबर में ख़त्म हुई। हम लोग वापस दिल्ली एनसीआर आए और उसके बाद हमारा क्रिसमस था, क्रिसमस सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर था। उसके बाद इन्होंने पता नहीं एक एब्रप्ट, आई मीन इनका एक बिहेवियर ना काफ़ी गलत होना स्टार्ट हुआ। मतलब आई वाज़ फाइंडिंग हर गोइंग अ लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम मी। मतलब देयर वाज़ नो फाइट, देयर वाज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्रॉम माय साइड, बट इस लड़की ने अपने आप को प्रॉपर्ली मुझे डिस्टेंट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बात नहीं करना, अपने काम में सुबह 9 बजे उठती थी, सुबह 9 बजे उठना, अपना लैपटॉप खोल लेना, अपना 24 घंटे काम करते रहना, फिर शाम को 8 बजे अप्रॉक्सिमेटली फ्री होना और फिर जाके बिस्तर पे सो जाना। मैं अप मे मेरे मेरे वी वर लिविंग इन अ सेपरेट हाउस देन माय पेरेंट्स, और हम लोग अपने पेरेंट्स के घर, मेरे पेरेंट्स के घर जाके लंच और डिनर करते थे, ब्रेकफास्ट मोस्टली। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई खाना बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस 24 घंटे ऑफिस, 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 फ़ोन में बिज़ी, दैट्स इट। इनका ये कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद 1-2 महीना फिर पास्ट हुआ। 1-2 महीना पास्ट होने के बाद मुझे पता चलता है कि इनको किसी की मैरिज में जाना है। प्रोबब्ली इट वाज़ लाइक अ एक्सक्यूज़ टू गो आउट ऑफ माय हाउस। इन्होंने मुझसे कोई नहीं पूछा, मुझसे कोई परमिशन नहीं ली, चुपचाप से घर से निकल के चली गई। मेरी मम्मी से उन्होंने पर्सनली 1 टू 1 बात करी और उनकी जितनी भी ज्वेलरी थी, वो साथ में ले गई। उन्होंने बोला कि हमारी शादी है, किसी की शादी है, उनमें जाना है, आप अपनी ज्वेलरी दे दीजिए। मेरे घर से सारी ज्वेलरी, मेरा आईफ़ोन लेके चली गई। ये महीना था मार्च का 2021। उस दिन के बाद से ये चल रहा है नवंबर 2023, इनका कोई अता पता नहीं, गायब। मेरी ज्वेलरी चोरी करके चली गई और मेरा आईफ़ोन चोरी करके चली गई, मतलब शी नेवर केम बैक आफ्टर दैट। और उसके बाद मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। हर जगह से ब्लॉक कर दिया, देयर वाज़ नो कम्युनिकेशन। अच्छा, इस बीच में एक और ये हुआ कि उस टाइम बहुत पीक कोविड चल रहा था। ये महीना था मार्च अप्रैल का 2021। पीक कोविड था, लॉकडाउन था। इसमें ये पता चलता है कि इनकी जो माताश्री हैं, इनकी जो माता हैं, उनका निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। और अनफॉर्च्युनेटली मुझे आई वाज़ ये उत्तर प्रदेश में रह रही थी और मैं हरियाणा स्टेट में रह रहा था, एंड देयर वाज़ दिस दिल्ली बॉर्डर इन बिटवीन। सो अप्रैल 19 की बात है, आप न्यूज़ में चेक कर सकते हैं, गूगल करेंगे पता लग जाएगा। सिंपल है कि इस उस दिन इनकी मदर की डेथ हुई है और हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर बॉर्डर टोटली क्लोज्ड। आई मीन इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास। मैंने इनके फादर को अच्छे से कॉल करने की कोशिश, मुझे कहीं न कहीं से पता चला किसी के थ्रू फेसबुक पे कि इनकी मदर की डेथ हुई है। मैंने इनको कॉल करने की कोशिश की, इन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया मेरा। कोई बात नहीं। उसके बाद ये लोग टोटली, मैंने बहुत फ़ोन किए, 1-2 दिन बहुत चाव से फ़ोन किए, मैं घर भी गया इनके, बट घर पे लगा हुआ था ताला, बट कैसे न कैसे करके मैं पहुँच गया इनके घर पे। क्योंकि इम्पोर्टेंट था यार, घर पे डेथ हुई है, आई मीन इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट टू विज़िट योर इन-लॉज़ इफ समबडी हैज़ पास्ड अवे। कोई फ़ोन नहीं, पहले तो कोई फ़ोन नहीं उठाया, मैं जैसे ही पहुँचा घर पे ताला लगाया। अगले 40 दिन तक दे वर टोटली अबैंडन्ड, दे वर समव्हेयर व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए टोटली। इट वाज़ लाइक अ बमर, इट वाज़ लाइक अ शॉक टू मी। मैं यार, मुझे लगा यार ये क्या हो गया, मतलब वेयर द हेल दे हैव गॉट लॉस्ट। मैंने कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई उस टाइम पे, क्योंकि आई वाज़ इन कॉन्टैक्ट विद हर ब्रदर। लड़की का जो भाई था, मैं उसके कॉन्टैक्ट में था और उसने मुझे क्लियरली बता दिया था कि ऐसा, 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 ऐसा है, वो लोग यहाँ पे रुके पड़े हैं। मैंने उनसे एड्रेस माँगा तो वो एड्रेस अपने भाई को भी नहीं दे रही थी। मतलब इ इतना देयर वाज़ दिस डिस्प्यूट बिटवीन इन हर फैमिली इटसेल्फ। बट एनीवे, कोई बात नहीं है। 1 महीने बाद पता चलता है कि इनके जो फादर हैं, वो भी आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी भी हालत कोविड के चक्कर में बहुत बुरी हो चुकी है। उस चक्कर में मैं गया हॉस्पिटल में विज़िट करा। इन्होंने जो मुझे देख के जो बदतमीज़ियाँ करी हैं वहाँ पे, जो चीज़ें, आई मीन इट वाज़ अ वेरी अब्रप्ट बिहेवियर बाय हर, टू व्हिच हर ब्रदर वाज़ आल्सो विटनेस एंड अदर पीपल आल्सो, जो भी उन काफ़ी लोग थे जो उस चीज़ के विटनेस थे। एनीवे, उसके कट 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 टू नेक्स्ट ईयर जनवरी। अच्छा, बाय द वे, जनवरी से लेके जनवरी 2021 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक हमारे बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं। सब कुछ, आई मीन आई वाज़ द वन हू वाज़ सेंडिंग ईमेल्स एंड एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एनीवे, उसके बाद मुझे पता चलता है मार्च में, 2022 के फरवरी में, कि भाई मुझे पुलिस बुलाती है कि मैंने, मतलब मेरी शादी हुई थी नवंबर 2020, 2021 ऐसे ही निकल गया, नो कॉन्टैक्ट, टोटली अगेन अलग रहनी थी। मेरी ज्वेलरी, मेरा फ़ोन, सब कुछ चोरी करके भाग गई थी। उसके बाद में फरवरी 2022 में मुझे ये पता चलता है
कि मैडम ने मेरे ऊपर 498 की कंप्लेंट करवा दी है पुलिस स्टेशन, नंदग्राम पुलिस स्टेशन गाजियाबाद में। मुझे वहाँ के जो एसएचओ थे उन्होंने बुलाया, मैं गया। वहाँ पे जाने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे पुलिस की हरासमेंट जो स्टार्ट हुई है, बाप रे! इट वाज़ अगेन नेक्स्ट लेवल। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि भाई अगर कोई भी ऐसा केस आता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का, सबसे पहले पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो काउंसलिंग करवाए। बट अब यहाँ पे ना एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ था, इन्होंने ना एक जो इनकी फैमिली थी, आई मीन पूरा इनका गैंग है एक्चुअली। इन्होंने एक लॉयर, मतलब एक उनके गैंग में एक लॉयर भी इंक्लूडेड है। उस लॉयर ने पुलिस से पता नहीं क्या सेटिंग बिठाई, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। सीधा पहले एसएचओ ने मेरी शक्ल देखी, अच्छा आप प्रशांत हैं? मैंने जी सर। अच्छा आपके नाम पे 498 की एफआईआर कट चुकी है, चलिए घर जाइए, अब आपको कोर्ट में मिलेंगे। मैंने बोला सर सुन तो लो पहले पूरी बात क्या है। एसएचओ नंदग्राम उस टाइम पे जो थे, कोई उन्होंने बात नहीं सुनी, सीधा मेरे नाम पे एफआईआर काट दी। कोई काउंसलिंग नहीं, कोई मीडिएशन नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो मुझे समझ में आया, वो इनके जो वकील साहब थे, जो जिन्होंने तिगड़म बिठाया था, वो इनका सक्सेसफुल हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। अब इसके बाद मेरे पर होती है डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट। अच्छा बाय द वे, जो एसएचओ सर थे वहाँ के, मेरे सामने मुंह पे बोल रहे थे उसके लॉयर से, अरे ठीक है सर, इतना पैसा तो हमें मिल चुका है, अब एक काम, मतलब थोड़ा सा मैंने सुना उस चीज़ को, चलो आपने इतना पैसा दे दिया, एक काम करो, इस लड़के को और फंसाना है ना, थोड़ा और हरास करना है, हरास नहीं और परेशान करना है, तो आप ना डोमेस्टिक वायलेंस का ऑर्डर डाल दो, तो हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इतना सुना मैंने। और उस टाइम तक मेरी लिटरली आई वाज लाइक आउट ऑफ, मैंने बोला यार मैं कहाँ किस उसमें फंस चुका हूँ। बट एनीवे नेवर माइंड, अगले महीने फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई के महीने में मेरे पर डोमेस्टिक वायलेंस के समन्स आते हैं कोर्ट के समन्स मेरे पास डायरेक्टली आते हैं कि जी ऐसा 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 है और आप कृपया कोर्ट में आइए इस तारीख को, मई के महीने में 2022 में। मैं कोर्ट में गया और वहाँ पे हम कुछ नहीं हुआ, साइन करवाया। अच्छा जो उस टाइम के जज साहब थे, उन जज साहब ने सिंपली लड़की की पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ से रियल हरासमेंट ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट हुई, विच वॉज नॉट, आई मीन अब के केस में, आई मीन पहले के जो जज साहब थे उन्होंने भी हरास किया, बट अब के जो जज साहब है, ही इज क्वाइट नाइस एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प, आई मीन ही इज ट्राइंग टू व्यू द मैटर फ्रॉम अ एरियल व्यू, आई मीन ही मतलब ऊपर से देख रहे मैटर को कि कौन गलत है कौन सी, आई मीन ही इज गुड राइट नाउ द करंट जज। और उस टाइम के जो जज साहब थे, अब बाद में पता चला जो उस टाइम के जज साहब थे उनका डिमोशन हो गया, वो कहीं रेलवे कोर्ट में चले गए। इतना मैं सुनने में आया है, जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा सुना है मैंने। एनीवे, सो मूविंग ऑन, तो मुझे पता चलता है ये, अच्छा वो जब जज साहब थे उन्होंने मुझे जो हरास किया, तुम्हें ये नहीं पता, तुम ये नहीं, अच्छा उन्होंने रजिस्टर, अच्छा अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों से ये बात बोलूंगा, जिन लोगों के ऊपर ये केसेस चल रहे हैं और इनिशियल स्टेजेस में है, और अगर आपको केसेस डिसमिस करवाने हैं, आप प्लीज जब भी कोई पिटिशन आती है, ठीक है, सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट्स जो बहुत जरूरी हैं इस पर्टिकुलर केस में, वो है एक तो लड़की की पिटिशन विद एविडेंसेस, दूसरा डॉक्यूमेंट DIR रिपोर्ट, तीसरा डॉक्यूमेंट इनकम एसेट और लाइबिलिटी का एफिडेविट, जिसके बिना कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो सकती है। मेरे केस में जज साहब ने बिना DIR रिपोर्ट के, मतलब DIR रिपोर्ट थी बट वो फुल फ्लेज नहीं थी, और बिना इनकम एसेट और लाइबिलिटी के एफिडेविट के बिना कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर कर ली, विच वॉज द फनी पार्ट। आई मीन दिस इज हाउ ये देखने से हमें पता चलता है कि क्या प्रोसेस कितना सही चल रहा है बेसिकली। आई मीन इट्स अ जोक ऑनेस्टली, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट हाँ जो मेरे साथ हुआ, मैं पब्लिकली उस चीज़ को बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग के साथ भी ये हुआ है और इनिशियल स्टेज में है, कृपया 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 इमीडिएटली एक एप्लीकेशन लगाइए और उस एप्लीकेशन में ये लिखिए कि मुझे DIR रिपोर्ट चाहिए और मुझे इनकम एसेट और लाइबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इनकम एसेट और लाइबिलिटी का एफिडेविट, ये आपको मिलता है रजनीश वर्सेस नेहा का, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एंड इट इज द राइट ऑफ यू बिफोर, जो औरतें, मेरे केस में जो मेरी लालची पत्नी मतलब लालची औरत है, उस औरत ने लिटरली मेंटेनेंस को ग्रैब करने के लिए, और उसका जो लॉयर है जो इनके पूरे खेल में शामिल है, उस लॉयर ने पता नहीं, जैसे पहले पुलिस स्टेशन में तिगड़म बिठाई थी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ड्रामे करके उसने
बंदे ने पता नहीं क्या किया, आई एम नॉट श्योर, बिना इनकम लाइबिलिटी के वो कर दिया, एप्लीकेशन जमा कर दी, मेरे पास समन्स आ गए और आगे प्रोसीड कर रहा है, उसमें मेंटेनेंस मांग रहे हैं 80,000 रुपए महीना मुझसे। थोड़ा सा उस टाइम पे आई गॉट लिटिल शॉक्ड। अब लकीली इस पूरे केस में मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा देखना स्टार्ट किया, मैंने देखना स्टार्ट किया कि अब कैसे इसको आगे प्रोसीड करना है। लकीली मैंने सारी गाइडलाइंस पढ़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, मैंने बहुत केस स्टडीज पढ़ी कि कैसे 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 क्या क्या चलता है, और मैंने इनके वकील को लपेट लिया वहीं पे। नाउ मेरा इनिशियल स्टेप था, मैं जिन जिन उस टाइम पे जिन जिन लॉयर से मिल रहा था, मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री लॉयर नहीं लग रहे थे। जब मैं उनकी, देखो व्हेन यू आर मीटिंग अ लॉयर यू नीड टू, आपको ये चीज देखनी है कि जो उनकी नॉलेज है और आपकी नॉलेज है वो किस लेवल पे है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। आपको ये क्वेश्चन बिफोर सिलेक्टिंग अ लॉयर, आपको लिटरली उनकी स्ट्रैटेजी को पूछना है और उससे एक कोरिलेशन करना है कि आर वी ऑन द सेम पाथ, क्या हम सेम पाथ में हैं, क्या हमारा मेंटल स्टेट जो हम करने वाले हैं इसकी पूरी रोड मैप आपको पता होना चाहिए। जो लकीली मुझे बाद में ऐसे लॉयर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे बहुत कुछ बताया। तो मैं अभी जो करंटली मेरे केसेस लड़ रहे हैं, मेरे 3 लॉयर्स हैं, जो तीनों लॉयर्स मेरे केसेस को देख रहे हैं, और उनकी एक जो अमेजिंग स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से हम चारों लोग, मेरे तीनों लॉयर्स और मैं, इस तरीके पे ऐसी फ्रॉडुलेंट लड़की को हम प्रॉपर जेल तक भेजने वाले हैं। हमारा तो ये स्ट्रैटेजी, हमारा फुल प्लान है, वी प्लान इट आउट। एनीवे सो एनीवे जब शुरू में ये सब केसेस हुए तो मैंने खुद की स्टडी करी, मैंने खुद के प्लान्स बनाए। लकीली उस टाइम में मेरे जो लॉयर थे वो थोड़े से इतने 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 आई वोंट से ही वाज सफिशिएंट, बट ही वाज नॉट, वी हमारा मेरा माइंडसेट और उनका माइंडसेट नहीं मिल रहा था। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली दूसरे लॉयर को हायर करना पड़ा, और जब मैं उनके साथ बैठा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, एक स्ट्रैटेजी बनाई एंड उसके हिसाब से हम आगे चलते रहे। नाउ याद है हमने अभी 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी थी। एक पिटिशन, लड़की ने जो डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशन दिया है वो, उसके साथ उसके एविडेंसेस, डीआईआर रिपोर्ट, और आपका इनकम एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट। नाउ इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली आपको, अगर जब अच्छा डीआईआर रिपोर्ट वो होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, सामने वाली पार्टी को जो डीआईआर प्रोबेशन ऑफिसर्स जो है उनको आपको भी बुला बिफोर रिपोर्ट को क्रिएट करने से पहले या उस टाइम पे उनको वो आपके बिना उस रिपोर्ट को नहीं बना सकते हैं। अगर आपके बिना उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई है तो उनकी नौकरी खतरे में है, आप उनको लपेट सकते हैं वहां पे। बहुत इजी पीजी टास्क है, आप प्लीज इस चीज को इंप्लीमेंट करें। बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। आपका केस डिसमिस करवाने में दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, आपको अपने दिमाग में रखना जरूरी है कि डीआईआर रिपोर्ट को लिटरली बहुत सीरियसली लिया जाए, क्योंकि पैसा ऐसा देके ये प्रोबेशन ऑफिसर्स पैसे देके रिपोर्ट बनाए जाते हैं और इसमें कुछ भी लिख देते हैं। नाउ इसका तरीका क्या है, आपको एक सिंपल आरटीआई भेजनी है कि जी आपने मल्टीपल क्वेश्चंस लिखने हैं उसमें। अगर आपको क्वेश्चंस की कॉपी चाहिए आप मुझसे प्लीज मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस उसमें मेंशन्ड है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दूंगा। ठीक है जी। नाउ सेकेंडली क्या, इनकम एसेट लायबिलिटी का एफिडेविट विच इज अ 9 to 12 पेज डॉक्यूमेंट। उसमें लड़की को सारी, और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन देगा, वो लड़की देगी, जिसने जो मेंटेनेंस मांगने की आपसे कोशिश कर रही है वो इंसान को पहले अपना इनकम एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट लगाना है। ठीक है, तो आप, और ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, मानिए मेरी बात, इसमें लड़की को शादी से 2 साल पहले की और शादी तक टोटल 3 साल की अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना पैन नंबर, अपना आधार कार्ड, अपना, अगर वो जॉब कर रही हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं। और यहीं पे जो उनके जो 420 लॉयर्स हैं, मैं लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं, 95% लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉयर्स से एक बोला था कि अगर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरीफाई करवानी पड़ेगी। सो बिग वही है ना कि गेहूं में घुन, 95% लॉयर्स बहुत अच्छे हैं, बट ये 5% चोर सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो बैठे इस फील्ड में, और उन लॉयर्स जो वो रियलिस्टिक और अच्छे लॉयर्स हैं, यही वो जो 5% साले फॉक्स हैं, ये दूसरों का पैसा भी खाते हैं, दूसरे केसेस को उलझाते हैं अपने लालच के चक्कर में। अब बेसिकली कहावत है हिंदी में, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खाते हैं। वो ये ऐसे फर्जी लॉयर्स बीच में आके सब काम खराब करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो
सामने वाली पार्टी को इतना हवा में चढ़ा देते हैं कि ये हो जाएगा, मैं इतना पैसा दिलवा दूंगा, 20 लाख दिलवा दूंगा, 1 करोड़ दिलवा दूंगा, 40 लाख दिलवा दूंगा। सुनते रहो बस आप, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, चिल रहना है, बढ़िया, हाँ भाई तू दिलवा दे। बोलता है मेरा जो अगेंस्ट में खड़ा है मुझे बोलता है जेल भिजवा दूंगा, करियर खत्म करवा दूंगा, मैं चाहूँ तो अंदर करवा दूं। मैं बोलता हूँ भाई ठीक है यार, तेरे बस की है तो करवा दे, तुझे जो करना है कर ले, ओपनली बोल रहा हूँ मैं। बट एनीवे आज तक तो कुछ वो करवा नहीं पाया, उसकी हिम्मत नहीं है कि करवा, क्या करवाएगा, अपनी धौंस देता है कि मैं ये करवा दूँ। ठीक है यार वटेवर, सुनते रहो भाई, एक कान सुनो दूसरा निकालो, ठीक है, अगर करवाना होता आज तक करवा देता, उसकी कुछ बस की नहीं है। एनीवे, तो आपको भी ऐसी हैरासमेंट्स और थ्रेट्स मिलते रहेंगे जिसको आप बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत अच्छे से प्ले आउट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, आप पहले ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने बात करी इनको अरेंज कर लीजिए, उसके बाद जब आपका केस चलेगा लंबा, अच्छा ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस और डाउरी वाला केस ये काफी लंबे चलते हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, बाद में हम डाउरी की भी बात करेंगे, जो जिसमें इतना कुछ है नहीं ऑनेस्टली। मेरे साथ आई एम ऑन द सेफर साइड बिकॉज ना ही कुछ ऐसा हुआ था, फर्जी केसेस हैं और मैं आई एम जस्ट अ विक्टिम इनटू दिस। एनीवे चलिए कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। मैं डोमेस्टिक वायलेंस में बी प्रिपेयर्ड, जब ये सब डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, सामने वाली पार्टी का वकील और सामने वाली पार्टी, उनका सिर्फ एक गोल है कि आपसे कितने से कितना पैसा हरास कर सके, ऐड सके, एक्सटॉर्ट कर सके। आपको चिल रहना है, आपको बोलना है ठीक है भाई तो ये केस लड़ना है ना, केस लड़ ले, हम पैसे से का कोई मैटर नहीं है। अगर मैंने कुछ गलती की है असली में तो हाँ भैया लॉ है और वो हमें सजा दे देगा, हम सजा खाने को तैयार हैं। बट हाँ देखिए ऑनेस्टली अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर यार यू आर लाइबल फॉर द पनिशमेंट, ठीक है। मैं सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने लिटरली कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ एक तरीके से फंसाया जा रहा है। सो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। सो अगर आपने गलती करी है तो लॉ भी आपको, अगर आपने गलती नहीं करी तो आपके खिलाफ कोई सबूत होगा ही नहीं, पहली बात। और लॉ हमेशा एविडेंस पे चलता है, वर्बल उस पे नहीं चलता है। इसने जी 2 लाख रुपए मांग रहे, इसने मुझे मारा, इसने मुझे पीटा, इसने गाली गलौज कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, एविडेंस दे दो। बहुत एविडेंस भी दोगे तो एविडेंस में भी बहुत बहुत प्रोसीजर्स हैं जिसके जिसके थ्रू आप चीज़ों को वेरीफाई करवा सकते हो। बट एनीवे वो एक बात का पार्ट है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हाँ बी प्रिपेयर्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट मांगने तक ही आपके काफ़ी 6-7 महीने 8 महीने तो ऐसे ही बीत जाएंगे। एंड बी ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, कभी लॉयर्स का हड़ताल होती है, कभी छुट्टी होती है, कभी जज साहब नहीं होते हैं, कभी कोर्ट हॉलीडे होता है, कभी वेकेशंस हो रहे होते हैं। सो इन सब चीज़ों में भी बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली हरास नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से नहीं रखना है, अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इसमें रखना है। आपके केस में आपकी जो फर्जी 420 वाइफ है वो आएगी, हंसेगी, देखो मैंने ये करवा दिया, देखो मैंने वो करवा दिया। उसकी लिटरली दैट स्माइल इज अ फेक स्माइल। अंदर से उसके अंदर जो तूफान उठा हुआ है ना कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। आपको ना अगर वो हंसे ना कोर्ट में, इसका समझो वो भाई बहुत परेशान है। सामने उसकी फैमिली भी आएगी आपके साथ कोर्ट में, कभी कभी तो उसका बॉयफ्रेंड भी आ सकता है, चांसेस हैं, जो आपको देख के एकदम समझ जाना है भाई बहुत बढ़िया, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप एकदम राइट डायरेक्शन में। दैट इज हाउ यू नीड टू कीप अ चेक। खुद परेशान मत होना, बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि उनका सिर्फ एम यही है कि जितना वो आपको परेशान करे उतना वो उनको एक खुशी अंदर से मिलेगी। अगर आप परेशान दिखोगे, डैम, दैट मीन्स यू आर प्रेशराइज्ड एंड आपकी पॉकेट में घुसना ईजी है। आपको प्रेशराइज्ड बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। यार ठीक है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यार बुरा वक्त था इसलिए आप ऐसे गंदे इंसान से, 420 फ्रॉडी इंसान से मिले और आपकी जिंदगी में ये सब होना स्टार्ट हो गया। अच्छा तो कोई बात नहीं, अपना बुरा वक्त को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कोई बात नहीं, एंड आई विल कम आउट ऑफ इट। कुछ 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 महीनों कुछ सालों की बात है, दैट इज इट। बस हाँ आपको स्ट्रांग रहना है इस पे, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। हरासमेंट है इस रास्ते पे, बहुत हरासमेंट है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मनी एक्सटॉर्शन है। एक बात ध्यान रखिए, जितना पैसा वो मांग रही है उतना पैसा आप कोर्ट में खर्च करिए और इन 420 को सीधा जेल भेजिए। क्योंकि जिन्होंने फर्जी केसेस करे हैं, जिन्होंने झूठे केसेस करे हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एक खुला हुआ मुंह धाड़ने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं होता है। आप ऑन द अदर हैंड आप धाड़ भी सकते हो और आप काट भी सकते हो, ठीक है। आपके पास इतनी पावर है। सबसे पहला गलती जो ये लोग करते हैं आपके ऊपर केस डाल के, ये सबसे बड़ा सबूत आपको दे देते हैं कि जी लो
हमें परेशान, अब हम जेल जाएंगे। सो कीप दैट इन माइंड वेरी क्लियरली। और हाँ, जितना हो सके लेजिटिमेट सोर्सेस से पढ़ाई करने की कोशिश करिए, लेजिटिमेट लोगों को सुनिए और लेजिटिमेट चीज़ों को अम, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आई अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मैं लॉ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट हाँ, जो केसेस मेरे पर हो रहे हैं, मैंने उसकी थॉरो स्टडी करी है, थॉरो केस स्टडीज़ पढ़ी है, और जिस चीज़ से मैं प्रैक्टिकली गुजर रहा हूँ, उसकी नॉलेज मैं रखता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, जो मेरा प्रोफेशन है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं मेंटल हेल्थ के ट्रॉमास, डिप्रेशन, एंजाइटी से डील करता हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू रियली कंसल्ट, यू कैन फील फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। ऑलराइट, सो प्लीज़, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत क्लियर होगा। इट्स जस्ट अ बैड फेज़, बैड टाइम, एंड डोंट यू वरी, एवरीथिंग विल कम हैंडी। और हाँ, एक बात प्लीज़ याद रखिए, अगर आप, ये मेरा ओपिनियन है, 100% मेरा ओपिनियन है, मैं ये किसी के ऊपर फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। मेरे मे मे मेरे मेरे ओपिनियन में, अगर कोई भी औरत या उसके इन-लॉज़ आपको परेशान कर रहे हैं और वो कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं, ऐसी स्त्री को दोबारा चांस मत दीजिए अपनी लाइफ में। शी डज़न्ट डिज़र्व टू बी योर लाइफ पार्टनर। जो आपकी वेल बीइंग के बारे में नहीं सोच सकता इंसान, उस इंसान को आपकी लाइफ में होने का कोई हक नहीं है। प्लेन एंड सिंपल। प्लीज़, अगर आपके ऊपर ये फर्जी केसेस हो चुके हैं, इन सब से निकलिए जितना जल्दी हो सके। प्रोसीजर है, प्रोसीजर विल टेक टाइम, बट हाँ, होप नहीं छोड़नी है और लड़ते रहना है। कोई पैसे की डील नहीं करनी है, कोई एक्सटॉर्शन, कोई इसको मनी एक्सटॉर्शन को, नेगोशिएशन को कोई सपोर्ट नहीं करना है। लड़िए, बिल्कुल लड़िए, बहुत ज़रूरी है लड़ना, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे तो ये कैंसर, ये 420 लोग फैलते रहेंगे। आपको इनको सिर्फ इतना दिखाना है कि भाई तुम आ जाओ, तुमने झूठे केसेस किए ना, कम डाउन, विल सी यू इन कोर्ट, बस, दैट इज इट। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई पैसे की डील नहीं, बस इसको चलाइए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अपना, और मुझे ईमेल कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैंने डाइवोर्स केस सामने से अपनी तरफ से डाल रखा है, तो मुझे उस चीज़ की भी थोड़ी सी नॉलेज है कि इस चीज़ को कैसे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा अच्छे से रखना है। मेरे पास 498 करके रखा है फर्जी, उस चीज़ को कैसे आगे प्रोसीड करना है। और मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें लड़की मेंटेनेंस बहुत हैवी अमाउंट मांग रही है, और आज तक लिटरली 2022 का केस है, 2023 खत्म हो गया, आज की डेट तक 1 रुपया नहीं दिया मैंने, और नहीं दूंगा, नहीं आज तक कोई ऑर्डर ऐसा पास हुआ है। रीजन बीइंग, बिकॉज आई नो आई एम राइट एंड आई कैन प्रूव एवरी पॉइंट पॉसिबल। बस थोड़ा सा दिमाग से, शांति से चलना है, और सिर्फ पेशेंटली इस चीज़ को डील करना है। ट्रस्ट मी, वो सामने वाले लोग खुद आपके लिए इतने एविडेंस क्रिएट कर देंगे जो आपको बाद में बहुत काम आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर, एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर कमिंग अ लिटिल लेट फॉर, आई थिंक आपने 3 हफ्ते का इंतजार किया। I promise that I'll try to make videos on time, and help you understand. So this video was mostly about improving the mental health well-being of men who are going through false cases in Indian context, matrimonial cases. Thank you so much, and you have a wonderful day. Bye bye.